लाखों साल पहले हमारी दुनिया पर मैमथ और ऊनी गैंडे वुली गैंडे का राज था। इन प्रागैतिहासिक दिग्गजों के साथ ही एक ऐसा जीव भी घूमता था जिसका चेहरा आज भी हमें हैरान कर देता है। ये कोई काल्पनिक जानवर नहीं है, ये आज भी हमारे बीच मौजूद है और इसे सागा एंटेलोप कहते हैं। एक जीवित जीवाश्म मध्य एशिया के कठोर स्टेपी घास के मैदानों में, जहां जीवन की परिस्थितियां सबसे क्रूर होती हैं, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक झूलता है, वहां सागा अपने अनोखे रूप के साथ खड़ा है। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी नाक में छिपा है, एक लंबी लचीली सून ट्रंक जैसी नाक। यह अजीब सी दिखने वाली नाक इस जानवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन एडेप्टेशन है। यह एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर और धूल फिल्टर के रूप में काम करती है। सर्दियों में यह बर्फीली हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म करती है, जिससे सागा को ठंड लगने से बचाया जा सके। गर्मियों में यह हवा में मौजूद धूल और रेत को फिल्टर करके हवा को साफ करती है। यह अनूठा अनुकूलन ही इसे इस कठोर वातावरण का बादशाह बनाता है। सागा का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन इसका आधुनिक इतिहास त्रासदी से भरा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उनकी आबादी कुछ हद तक स्थिर थी, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद अवैध शिकार पोचिंग की बाढ़ आ गई। इसका कारण था नर सागा के सींग। पारंपरिक एशियाई चिकित्सा बाजारों में इनकी कीमत बहुत अधिक थी, जिससे शिकारियों के लिए सागा एक आसान निशाना बन गया। शिकारियों ने केवल नर सागा को निशाना बनाया। कल्पना कीजिए, झुंड में नर की संख्या कम होने लगी, जिसका सीधा असर प्रजनन ब्रीडिंग पर पड़ा। कुछ ही दशकों में सागा की आबादी 95% से अधिक गिर गई। जो जानवर कभी लाखों में थे, वे अब मुट्ठी भर रह गए थे। इस भयानक गिरावट ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया। लेकिन प्रकृति ने अभी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं ली थी। 2015 में एक भयानक घटना हुई जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। मई 2015 में कजाकिस्तान के दूर दराज के इलाके में सागा एंटेलोप के झुंड जमीन पर मृत पाए जाने लगे। ये एक एक करके नहीं, बल्कि झुंड के झुंड खत्म हो रहे थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह एक सामान्य बैक्टीरिया था, पेस्टुरेला मल्टोसीडा, जो आमतौर पर सागा के शरीर में मौजूद होता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से यह अचानक घातक लीथल हो गया। सिर्फ 14 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा सागा एंटेलोप मारे गए। सागा की पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा पृथ्वी से मिट गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने वैज्ञानिकों और संरक्षकों को हिलाकर रख दिया। वे असहाय थे। यह एक पर्यावरण त्रासदी थी जिसने इस अनोखी प्रजाति को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन त्रासदी के बाद दुनिया ने माना कि सागा को बचाना लगभग असंभव है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। संरक्षणवादियों, स्थानीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू किया। उन्होंने कठोर एंटी पोचिंग कानून लागू किए, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और स्थानीय समुदायों को सारा संरक्षण में शामिल किया गया। उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह धीमी, मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन यह काम कर गई। आज सागा एंटेलोप की आबादी एक बार फिर 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो संरक्षण के इतिहास में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। IUCN ने अब इसकी स्थिति को क्रिटिकली एंडेंजर्ड से हटाकर नियर थ्रेटन कर दिया है। सागा एंटेलोप की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि प्रकृति अविश्वसनीय रूप से लचीली, रिजिलिएंट होती है, और यह भी कि मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन, कितना विनाशकारी हो सकता है और साथ ही कितना शक्तिशाली भी। सागा, अपनी अजीब नाक वाला यह जीवित जीवाश्म, भविष्य के लिए एक प्रतीक है। ये आशा का प्रतीक है कि अगर हम अपनी दुनिया के सबसे अजीब और सबसे कमजोर जीवों को बचाने का फैसला करते हैं, तो हम चमत्कार कर सकते हैं।